नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी एंड एसएससी स्टडी हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना किसी परिचय के हम अपने आज के इस टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे इंटरमीडिएट के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण उन्हें शुरुआत में काफी कुछ कठिनाई रहती है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसी के बारे में आइए हम जानते हैं आज। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसका सिलेबस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें कितने एग्जाम होते हैं, कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ये किसके अंडर वर्क करती है और ये किस प्रकार से वर्क करती है। तो ये भारत सरकार की ऐसी भर्ती एजेंसी जो ग्रुप ए अर्थात प्रथम श्रेणी का अधिकारी एवं ग्रुप बी अर्थात द्वितीय श्रेणी का अधिकारी की नौकरियां उपलब्ध कराती है, या फिर हम कह सकते हैं टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार के उच्च पदों की नौकरियां उपलब्ध कराती है यूपीएससी। अब जानते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई थी। पहले हम यूपीएससी को पब्लिक पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते थे। फिर इसके अधिकारों में कुछ बदलाव हो गया और फिर हम इसे यूपीएससी नाम से जानने लगे, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानने लगे। अब बात करते हैं किसके अंडर वर्क करती है। यह भारत सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को अपने जानते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं। यूपीएससी कुल 24 परीक्षाएं आयोजित कराती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सर्विस, आईआरएस इंडियन रिवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सर्विस, आईएएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्विस, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय या राष्ट्रीय रक्षा सर्विस, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, संयुक्त रक्षा सर्विस। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है इसकी एज लिमिट है 21 to 32 अबाउट। इसकी एज लिमिट है, मतलब 21 साल से 32 साल तक लगभग सभी कैटेगरी के स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज आरक्षण भी होता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, जनरल के लिए 2 साल, SC ST के लिए 5 साल। इसमें कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें आपको स्नातक स्तर की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, किसी भी राज्य से एवं किसी भी यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण हुआ हो छात्र ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अब बता दें कि हम किस कैटेगरी का स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट एग्जाम दे सकता है। तो इसमें हम बताते हैं कि किस कैटेगरी का स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट एग्जाम दे सकता है। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 6 अटेम्प्ट, ओबीसी 9, SC ST टिल द एज ऑफ एंड, मतलब कि जब तक उसकी एग्जाम देने की एज है, जो एज लिमिट में है, तब तक SC ST का छात्र ये दे सकता है। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न की। तो चलिए जानते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्जाम किस प्रकार से होता है। यूपीएससी का एग्जाम 2 चरणों में होता है, एक प्रीलिम्स एक मेंस, और बाद में फिर इंटरव्यू होता है आपका। अब बात आती है प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में टोटल 2 एग्जाम होते हैं टोटल प्रीलिम्स में। ठीक है, एक होता है जनरल स्टडीज का, एक हम इसे जीएस बोलते हैं, एक होता है सीसेट। ये ओनली
क्वालिफाइंग नेचर का होता है एग्जाम, ओनली क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होता है ये। इसके बाद बात आती है मेंस की। तो मेंस में टोटल 9 एग्जाम होते हैं। एक होता है हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज, और 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज जीएस के, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, और एक पेपर होता है ऐसे का, और 2 ऑप्शनल होते हैं। आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए होंगे उसके 2 पेपर होते हैं, 2 चढ़ने में उसके पेपर होते हैं। बता दें हम कि इसमें ये दोनों पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इनकी मेरिट नहीं बनती, इनमें आपको सिर्फ पास ही होना होता है बस। लेकिन जो ये 4, 1, 5, 2, 7, ये जो 7 होते हैं, इनके नंबर मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। और इसके बाद फिर आपके जो 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसके नंबर भी मेरिट में काउंट होते हैं। फिर आपके बाद पूरी फाइनल मेरिट आती है, फिर पता चलता है आपको कि आपको किस कैडर पे, कौन सी ब्रांच पे आपको मिल रहा है। लेकिन आईएएस के लिए आपको 1000 से अधिक नंबर ही लाने पड़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका सिलेबस के बारे में।